अब हम लोग देखते हैं कि ये एनसीईआरटी क्लास 6 की के नोट्स हैं, एकदम पूरा उसमें एक्सरसाइज एक्टिविटी पूरा इंक्लूड करके है। देखेंगे कि हम लोग क्या है हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एयर अराउंड अस क्या है, एयर अराउंड अस। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर, हम लोग जो हवा में सांसें ले रहे हैं या हम लोग जो भी महसूस कर रहे हैं उसमें क्या क्या, वो हवा में क्या क्या है, हवा किस चीज़ का मिक्सचर है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लगभग 78% है। ये क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है हवा में, तो वो कितना है, लगभग 78% है। देखिए मतलब ये जो भी एनसीईआरटीज़ में फैक्ट्स दिए गए हैं वो पूछा जाता है या पूछा गया है किसी न किसी तरीके से, तो ये हम लोगों को एकदम याद रखना है। तो हवा में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, एन, या मतलब जब नाइट्रोजन वो हो जाता है तो N2 हो जाता है ये। और ये क्या, डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, और ये बर्निंग में मदद नहीं करता है। एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, प्लांट ग्रोथ में ये मदद करता है। कैसे, नाइट्रेट में NO3- या मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे 7th में। अब देखिए ये नाइट्रेट्स मतलब ये पूछा गया था कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो क्या किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए ये अब नाइट्रोजन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कंजप्शन ऑफ एयर, मतलब इसमें ये एटमॉस्फेयर में या एयर में सबसे ज़्यादा है कितना, 78% है। और ये सपोर्ट नहीं करता है बर्निंग में। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। फिर आता है अपना नंबर ऑक्सीजन का, ये कितना है, लगभग 21% है। और ये किसके लिए उपयोगी है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट्स कंबक्शन, ये मतलब आग लगाने में काम आता है। मतलब जैसे मतलब अगर ऑक्सीजन कहीं पहुंच गया तो वहाँ जल्दी, मतलब आग लग रहा है तो वहाँ उसको और जितना अधिक ऑक्सीजन मिलता जाएगा उतनी तेज़ आग होती जाएगी। इसी वजह से जैसे जब आग वाग लगती है, मतलब आदमी जलता वलता है तो उसे चद्दर उड़ा दिया जाता है ताकि हवा ना पहुँचे या ऑक्सीजन ना पहुँचे, उसके बाद आग बुझ जाती है। फिर आता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आर्गन आर्गन जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये चौथे नंबर पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर क्या है, 4th नंबर है, और आर्गन का 3rd नंबर है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, लगभग 0.04, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04% है। ठीक है, और ये किस लिए होता है इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोगिता है, इसको आग बुझाने के लिए भी काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आगे पढ़ते हैं। यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सांस छोड़ने में ये रिलीज होता है, और कंबक्शन में रिलीज वो होता है। अदर गैसेस क्या है, लगभग 1% है, उसमें नियॉन, हीलियम, मीथेन, आर्गन भी आता है। वाटर वेपर देखते हैं, वराइज बाय रीजन एंड क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। मतलब वाटर वेपर क्या होता है, क्लाइमेट, जैसे गर्मी में ज़्यादा वाटर वेपोरेशन होता है, ठंडी में कम होता है, और रीजन वाइज भी ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग डस्ट एंड स्मोक, सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज, जैसे धूल वूल राखी वाखी जो उड़ती है वही क्या होता है, डस्ट एंड स्मोक। आगे बढ़ते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एयर का, इनविजिबल बट ओमनी प्रेजेंट, ये हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन हर जगह है। हवा भगवान हो गई है। ठीक, एवरी एयर इज एवरीवेयर बट कैन नॉट बी सीन, हवा हर जगह है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। इट्स मोमेंट कैन बी फेल्ट एज विंड, बस इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक, ऑक्युपाइज स्पेस, हवा क्या है, स्पेस को ऑक्युपाई करती है। एयर फिल्स अप एनी स्पेस, हवा जो है किसी भी स्पेस को भर देती है। एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बबल्स स्केपिंग फ्रॉम सबमर्ज्ड कंटेनर्स, अब जैसे ये देखते हैं जैसे बुलबुला नहीं उठता है, तो बुलबुला क्या उठता है, वो हवा ही बाहर निकलती है, और वो बुलबुले में क्या रहता है, हवा रहता है। ये क्या एग्जाम्पल हुआ
कि जो हवा है वो क्या स्पेस कवर करती है। फाउंड इन वाटर एंड सॉइल, हवा किस में मतलब पानी में भी और सॉइल में भी प्रेजेंट रहती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब जो घुला हुआ ऑक्सीजन है पानी में वो किस में मदद करता है, एक्वेटिक लाइफ में, मतलब जो मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं उन सब चीज़ों में क्या मदद करता है, ऑक्सीजन जो वाटर में घुला हुआ है। एयर इन सॉइल में क्या मदद होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर प्लांट रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें जो हवा रहती है वो किस में मदद करती है, प्लांट के रूट को मदद करती है ताकि वो ऑक्सीजन ले सकें, और जो मतलब ज़मीन के अंदर जो जानवर वानवर या वो और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें ये मदद करता है कि वो लोग भी सांस वास ले सकें। अब हवा की क्या इम्पोर्टेंस है फॉर लिविंग बींग्स, मतलब जो जिंदा वस्तुएं हैं उनके उनमें मतलब हवा का क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेने में, ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक, पौधे और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट यूज CO2 टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किस लिए, ताकि वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मतलब बना सकें, ये बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक, और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब देखिए इंटरडिपेंडेंस, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं पौधे और जानवर। एनिमल्स रिलीज CO2, मतलब हम लोग जानवर में ही आते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, हवा क्या करती है, मेंटेन्स टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। कैसे, वाटर वेपर रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर, जो वाटर वेपर जो बनता है वो क्या करता है, वो हमारे धरती के जो जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है, ठीक। और हवा विंड क्या करती है, इनेबल सीड एंड पॉलन डिस्पर्सल, एड्स बर्ड एंड इंसेक्ट फ्लाइट, हवा जो चल रही है वो क्या करता है कि जैसे जो फूल वूल होते हैं उनके जो बीज होते हैं, जो बीए होते हैं या सीड्स होते हैं, उनको जर्मिनेशन में, कहने का मतलब ये है कि उनको मतलब फर्टिलाइजेशन में मदद करती है, और पक्षियों को उड़ने में मदद करता है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके उड़ने में मदद करता है। वाटर साइकिल में क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट्स वाटर वेपर लीडिंग टू पर्सिपिटेशन, वाटर वेपर ऊपर जाता है फिर बारिश से नीचे आता है, ऐसे ही क्या होता है, वाटर साइकिल चलती रहती है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, कंबक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग फ्यूल्स फॉर एनर्जी, कंबक्शन में ऑक्सीजन क्या करता है, मदद करता है कि जो मतलब तेल वेल हैं या जो भी फ्यूल्स हैं वो जले और एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक। विंड एनर्जी क्या होता है, यूज्ड इन विंड मिल्स टू पंप वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हवा मतलब जनरेट किया जाता है, हवा से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे क्या होता है, मतलब हम लोग का लाइट जलता है या जो भी इस्तेमाल लिया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल फॉर फ्लाइंग, एरोप्लेन्स, ग्लाइडर्स और पैराशूट, मतलब जो विमान उड़ते हैं हम लोग के, इन सब में मदद होता है, ठीक। रोल ऑफ प्लांट्स इन ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करने में पौधों का क्या उपयोगिता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब CO2, पौधे क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज O2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन दे कंज्यूम, वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन, जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। रिप्लेसिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब वो समझिए हवा को क्या करते हैं, साफ करते हैं। लेकिन अब देखिए डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसेस ऑक्सीजन प्रोडक्शन, हम लोग का जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक CO2, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, ये दिक्कतें हम लोग को आएंगी, और उनसे बचना है तो हम लोग को क्या, पेड़ लगाना पड़ेगा। एयर पॉल्यूशन
क्या क्या है, कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज, जो प्रदूषण होता है, जो आग जलती है या जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड ड्राई लीव्स, जो हम लोग बचे हुए जैसे पुआल उआल हुआ उसको जला देते हैं या पत्तियों को जलाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अब देखिए कंपोनेंट्स देख लेते हैं। स्मोक, जो धुआं होता है वो क्या कंटेन करता है, हार्मफुल गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, जैसे राख वाख जो उड़ती है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब बहुत नुकसानदायक है। डस्ट विजिबल इन बीम्स ऑफ सनलाइट ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, जो धूल उड़ती है, अगर हम लोग देखते हैं कि कभी कभार सूर्य की रोशनी की तरफ देखें तो थोड़ा थोड़ा हल्का 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 दिखता है, तो वो सब क्या होते हैं, डस्ट होते हैं। उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हेल्थ हजार्ड्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, एलर्जीज़, उनसे हम लोग को एलर्जीज़ होते हैं और सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे लंग कैंसर वैंसर, ये सारी चीज़ें सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन वर्सेस ग्लोबल वार्मिंग, और ये क्या दिक्कत हो जा रहा है कि हमारे धरती को ये गर्म कर दे रहा है। ठीक अब देखिए इसका प्रिवेंशन क्या, कैसे हम लोग बच सकते हैं। यूज़ अ मास्क बाय ट्रैफिक पुलिस, मतलब हम लोग मास्क इस्तेमाल करें, ठीक। और टाल चिमनीज इन फैक्ट्रीज टू रिलीज स्मोक एट हायर एल्टीट्यूड, अगर चिमनी हम लोग बना भी रहे हैं तो उसको बहुत ऊपर बनाया जाए, ठीक। अब एप्लीकेशन ऑफ एयर का क्या एप्लीकेशन है, विंड मिल, पंप वाटर, रन फ्लोर मिल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये पानी मतलब विंड मिल के जरिए जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पंप वाटर मतलब पानी निकालने में या फ्लोर चक्की चलाने में आटा की, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक। ये सब तो हम लोगों ने। अब देखिए ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, अब ये फायर सेफ्टी क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग में सपोर्ट, आग जलने में सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। फायर आर एक्सट्यून्ड बाय कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, एग्जांपल यूजिंग ए ब्लैंकेट, अगर मतलब हम लोग को फायर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दें, जैसे अगर कुछ जल रहा है तो उसके ऊपर अगर हम लोग चादर फेंक दें तो वो क्या होगा, वो जलना बंद हो जाएगा। अब एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, क्या क्या एक्टिविटी हैं, उसका क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। एयर सपोर्ट्स बर्निंग, अब अगर मतलब हम लोग को ये देखना है कि एयर सपोर्ट करता है कि नहीं बर्निंग में, तो क्या, कवर ए बर्निंग कैंडल विथ ए ग्लास, एक अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसको एक ग्लास से हम लोग ढक दें तो क्या होगा, द कैंडल एक्सटिंग्विशेस एज ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, मतलब जब तक उस हवा में ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप बुझ जाएगा, ठीक। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है जो हवा में प्रेजेंट है वो क्या करता है, आग को जलने में मदद करता है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ऑक्युपाइज स्पेस, ये हम लोग देखते हैं कि एयर जो है वो स्पेस लेता है कि नहीं लेता, कैसे पता चलेगा। इमर्स एज एन अपसाइड डाउन बॉटल इन वाटर, अब गिलास को उल्टा करके पानी में डालिए तो हम लोग क्या देखेंगे, बबल स्केप शोइंग एयर ऑक्युपाइज स्पेस, तो हम लोग देखेंगे कि क्या बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके बुलबुला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हवा क्या है, स्पेस लेती है, ठीक। एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब हम लोग देखें क्या एयर या हवा पानी में घुली रहती है, देखते हैं। हीट वाटर, जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, बबल्स फॉर्म बिफोर बॉइलिंग, कि ऐसे बुलबुला निकलता है, मतलब पूरा बॉयल होने से पहले क्या होगा, बुलबुला निकलता है, तो इसका मतलब क्या है, पानी में भी हवा रहता है। कंक्लूजन, एयर इज डिजॉल्व इन वाटर, जो हवा है वो क्या डिजॉल्व हुआ होता है पानी में। अब देखिए एयर इन सॉइल, क्या सॉइल में एयर होता है, इसको कैसे पता करेंगे। और वाटर ऑन ड्राई सॉइल बबल्स अपीयर, जब हम लोग सूखे मिट्टी पे पानी डालते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि बुलबुला आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हवा उसमें था वो बाहर निकल रहा है। कंक्लूजन, एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन है कितना परसेंट, 78%, ऑक्सीजन है कितना परसेंट, 21%, अदर गैसेस क्या है 1% है, इसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, और चीज़ें हुई, ठीक। एसेंशियल गैस फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में सबसे एसेंशियल क्या है, ऑक्सीजन।
प्रूफ दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, ये बताइए कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है। तो क्या, कैंडल अंडर ए ग्लास टम्बलर एक्सटिंग्विशेस ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्लीशन, मतलब अगर कैंडल जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, तो उसको जब ग्लास से ढक देंगे तो वो कुछ देर में जब तक ऑक्सीजन है तब तक जलेगा, उसके बाद क्या होगा, बुझ जाएगा। एयर डिजॉल्व इन वाटर, पानी घुला हुआ है पानी में, हवा, वो कैसे पता चलेंगे, उसको जब गर्म करेंगे तो उसमें बबल निकलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हवा जो है पानी में घुला हुआ है। वाई कॉटन वुल श्रिंक्स इन वाटर, क्यों कॉटन, मतलब जो कॉटन का जो वो कॉटन का कपड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है पानी में, क्योंकि एयर इन कॉटन स्केप्स कॉजिंग इट टू कोलैप्स, क्योंकि जो कॉटन में एयर रहता है वो क्या करता है, पानी से बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, कॉटन मतलब कोलैप्स कर जाता है। लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ, मतलब जो हवा का लेयर बना हुआ है पृथ्वी के अगल बगल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर। कंपोनेंट यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फूड, मतलब भोजन बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 5 एक्टिविटीज़ ड्यू टू एयर, मतलब 5 ऐसी एक्टिविटी बताइए जो एयर की वजह से होती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, कंबक्शन हो गया, फ्लाइंग हो गया, सीड डिस्पर्सल हो गया, विंड एनर्जी जनरेशन हो गया, ठीक। एनिमल प्लांट एनिमल गैस एक्सचेंज, कैसे एक्सचेंज होता है, मतलब पौधों और जानवरों में, ठीक, जंतुओं में, जानवर और जंतुओं में। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2, पौधे क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये तो प्रोजेक्ट था, अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या एडिशनल इंसाइट फॉर UPSC या UPP मतलब PCS के लिए। एयर पॉल्यूशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कब, 2019 में, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस PM 2.5 एंड PM 10 लेवल्स बाई 20 to 30% बाई 2024 इन 122 पॉल्यूटेड सिटीज़। अब बताइए 2024 में इनको ये सब कर लेना था, लेकिन अभी अब देखेंगे दिल्ली में, दिल्ली का क्या हाल हुआ और जगहों का क्या हाल हुआ, एकदम पूरा बदतर। अब देखिए 2019 में लागू हुआ था, क्या करने के लिए, PM 2.5 और PM 10 के लेवल को कम करने के लिए, कितने सिटीज़ में, 122 पॉल्यूटेड सिटीज़ में, लेकिन हुआ कहीं, कुछ नहीं दिखा। फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, मॉनिटरिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब ताकि एयर क्वालिटी मेंटेन हो जाए और पब्लिक अवेयर हो जाए कि हमको प्रदूषण नहीं करना है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें हम लोग। देखिए ये बहुत न्यूज़ में था, ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रैप 1 2 3 4 होता है, तो ग्रैप 4 लागू हो गया था इस बार दिल्ली में, ठीक, यानी कि बहुत कठिन सिचुएशन था। इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली NCR टू कम्बैट सीवियर एयर पॉल्यूशन, मतलब ये दिल्ली NCR में लागू हुआ था, दिल्ली और NCR में लागू हुआ था ताकि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें क्या क्या हुआ, लिमिटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको कम किया जाए। कंट्रोलिंग व्हीकुलर एमिशन, जो गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जाए। बैनिंग द यूज़ ऑफ डीजल जनरेटर, जो डीजल से जनरेटर या गाड़ियाँ चल रही हैं उनको बैन कर दिया जाए। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, अब देखेंगे कि 2020 से जो गाड़ियां हैं वो BS4 BS6 BS4 BS5 BS6 हो जा रही हैं, मतलब BS6 एकदम कंपलसरी कर दिया गया है कि अब जो नई गाड़ियां बिक रही हैं वो क्या हो रही हैं, BS6 हो रही हैं। इसमें क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म है, पहले देख लीजिए, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये क्या है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स या BS6, क्या इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स इन 2020 टू रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन, इसमें क्या है कि जो गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है उसको कम कर दिया जाए। ये कब से लागू हुआ, 2020 से। अब हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया में काम किए गए पॉल्यूशन से निपटने के लिए उसमें क्या क्या है। देखिए पेरिस एग्रीमेंट, कॉप जो सम्मेलन हुआ था उसका है ये, COP 21 या ऐसे ही कुछ था, COP 19 या COP 21 ही शायद था। इसका क्या एम था पेरिस एग्रीमेंट का, ये कई बार पूछा जा चुका है। एम्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, मतलब जो
दुनिया में मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 2% से कम ही रखा जाए, ये प्रयास किया जाए। कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट के दौरान। ठीक, कब? 2015 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये कब हुआ था? 1987 में। ये याद रखिएगा, एकदम पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा ही जाएगा। इसका फोकस क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? ये ओजोन लेयर से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फोकसिंग ऑन फेसिंग आउट सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। जो हम लोग को ओजोन लेयर को मतलब जो हार्म पहुंचा रहा है या मतलब जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना, जैसे CFC हो गया। ठीक, जो ओजोन से संबंधित है वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, फिर किगाली अमेंडमेंट कब आया? 2016 में। ये क्या? टारगेट रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs टू कम्पेयर ग्लोबल वार्मिंग। ये तीनों एकदम याद रहना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किससे? ताकि 2 डिग्री सेल्सियस हम लोग का टेम्परेचर कम रहे। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ताकि ओजोन लेयर हम लोग का बचा रहे। ठीक, किगाली अमेंडमेंट किसके लिए था? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एयर क्वालिटी मेजरमेंट इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स IMD जारी करता है। ऐसे ये देखते हैं, मेजर्स एयर पॉल्यूशन लेवल्स ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 500। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने में के बीच में नापा जाता है? 0 to 500 के बीच में। और मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? PM 2.5, PM10, NO2, SO2, CO और O3। ये एकदम मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, याद कर लीजिए। PM 2.5, PM10, NO2, SO2, CO और O3। पर्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? PM 2.5 फाइन पार्टिकल्स स्मॉलर दैन 2.5 माइक्रोमीटर्स, हार्मफुल व्हेन इनहेल्ड। PM 2.5 कितने? 2.5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, और ये जब हम लोग सांस लेते हैं अगर वो अंदर गए तो वो क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। PM10 क्या होता है? लार्जर पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पॉलन हो गया, हार्मफुल टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। अब ये देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स का इस्तेमाल करें, जैसे विंड मिल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। ठीक, ताकि हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे कम हो सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रमोट सोलर एनर्जी यूज़ ग्लोबली। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या करता है? सोलर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो प्रदूषण कम हो सकता है। इसका गुरुग्राम में सेंटर है। ठीक, और इस समय भारत इसका अध्यक्ष है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है? गवर्नमेंट्स फेम इंडिया स्कीम प्रमोट्स EV एडॉप्टेशन टू रिड्यूस व्हीकुलर एमिशन। मतलब EV का इस्तेमाल हम लोग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अभी तेलंगाना ने क्या किया है कि 100% सब्सिडी देना मतलब ऐसे ही कुछ किया है तेलंगाना ने, सॉरी। एफॉरेस्टेशन एंड अर्बन ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन इंडिया मिशन एम टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आई है, उसको एक बार आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अब सस्टेनेबल, इसका एयर से रिलेटेड या हमारे हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या सस्टेनेबल गोल्स हैं उसको देख लिया जाए। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन एयर रिड्यूसेस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। SDG 3 क्या है? हमारा गुड हेल्थ रहे और वेलबींग रहे, उसके लिए क्या चाहिए? क्लीन एयर, और ताकि हमारा मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहे। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर। इसमें क्या रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट किया जाए। SDG 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन, उसमें क्या है? एड्रेसेस एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। SDG 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड, पृथ्वी पे हमारा जीवन। कंजर्व्स इकोसिस्टम दैट रेगुलेट एयर क्वालिटी। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग का हुआ ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।